I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और हम लोग भी बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। और मॉर्निंग का टाइम से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 11 साढ़े 11 हो चुके हैं। तो मैं क्या था ना, ब्लॉग एडिट करने में लगी थी। अब रात को मैं ब्लॉग एडिट कर नहीं पाई थी, तो फिर मॉर्निंग में मैं लगी थी अभी तक। तो अब भी जाके एडिट हुआ है, मैं अपलोड करूँगी अब। तो 12:30 के करीब मेरा ब्लॉग आएगा उस टाइम पे। और कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि ब्लॉग का टाइमिंग क्या है। तो एक्चुअली मैं कभी कभार ना लेट हो जा रही थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ी सी कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आदमी टाइम से सब कुछ नहीं कर पाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि 12:30 बजे मैं उस टाइम पे ब्लॉग अपलोड कर दूँ, या तो 12:30 बजे या तो 1 बजे तक हो ही जाता है लगभग। तो चलिए अभी का मैं बात करूँ तो मैंने पहनी है ये साड़ी। और मुझे साड़ी पहनना वैसे ना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो साड़ी पहन के ही करूँगी। तो इसलिए अब थोड़ा सा साड़ी पहनने में थोड़ा झंझट होता है कि अब चूड़ियाँ भी थोड़ी होनी चाहिए, मैचिंग नहीं होती अगर जरा सी भी ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस मैंने इस तरीके से मैचिंग डाला हुआ है इसका, जो मतलब मल्टी कलर में है। ये जो कड़े जो है ना, कड़ी मल्टी कलर में है और इसका ग्रीन टाइप का डाला हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वैसे, लेकिन चलिए ठीक है, काम चलाऊ है घर में के लिए बहुत अच्छा है। और अगर वेदर की मैं बात करूं, यहाँ का बेंगलोर का वेदर मतलब अगर ऐसे औसम टाइप का कहे ना तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब वेदर का कुछ ऐसा कहना नहीं है कि गर्मी है, सर्दी है ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मौसम कितना अच्छा हुआ है, कितना बढ़िया हुआ है। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ठंड है। और बारिश का कहें तो मॉर्निंग में बारिश नहीं हो रही थी जब स्कूल गई पड़ी, तो उसके बाद से बारिश स्टार्ट हो गई है। और पीछे आपको टोकरी दिख रही है, तो वो इन लोगों के खिलौने की टोकरी है, जो होते हैं ना प्लास्टिक के खिलौने, वो वाले हैं। तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है इन सबको उस टोकरी में रख के। और जब इन लोगों को खेलना होता है तो यहाँ से उठा ले जाती हूँ और फिर बालकनी में इधर ला के रख देती हूँ मैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा करती हूँ। और अभी इस टाइम पे नाश्ता वास्ता तो हो ही चुका है, लेकिन अभी तो नहीं, थोड़ी देर के बाद ना मैं चावल दाल वगैरह वगैरह ये सब बना दूंगी। सब्जियां मैंने सुबह में ही बना दी थी। और प्रिंसू यहाँ पे खा रहे हैं जेम्स, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये वाला, इसको प्लेट में निकाल के, इसका रैपर कहाँ गया बेटा? और ये इस रैपर में था, है ना? बहुत पसंद है बाबू को, बहुत पसंद है बाबू को। वैसे इसको हम लोग देते नहीं है कोई भी चीज़, जैसे ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चे बोले तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं खाना है, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन कभी कभार चलता है, बहुत कम देते हैं इनको। तो ये कब से बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि दे देते हैं। तो मैं छुपा के ना पूरा पैकेट इसको देती हूँ। इसको चाहिए होता है पूरा का पूरा पैकेट, लेकिन मैं करती क्या हूँ कि पैकेट तो पूरा इसको दिखा देती हूँ, पैकेट से थोड़ा सा निकाल के। और वही रैपर ना पहले का मैं रखी होती हूँ, तो उस रैपर में डाल के मैं अलग छुपा देती हूँ और आधे इसको दे देती हूँ। तो रैपर के साथ भी हो गया है और इसको पता भी नहीं चला। अदरवाइज उसमें ज़्यादा होता है, अगर उतना ज़्यादा बच्चे खाएंगे ना तो स्टोमक पेन की भी शिकायत होती है, या फिर किसी भी चीज़ की होती है। बाहर की चीज़ें खाने से होती हैं ये सब। ये सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है और समझ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ये नहीं समझ रहा है, समझता है। पता है बाद में बोलेगा, अगर मैं इसके बाद दूंगी ना तो बोलेगा कि वो पैकेट दिखाओ या फिर मेरे सामने फाड़ो। बहुत बहुत शैतान है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है ना, बहुत बदमाश है। और दीदी लाने जाएगा बाबू, पता नहीं कहीं परी को लाना होना उस टाइम पे शायद बारिश भी होने लगी, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कभी भी टिप 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 होने लग रहा है। बहुत तेज तो नहीं होगी बारिश। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ आराम से। बाद से यहाँ पे मैं आ गई थी सोफ़े वगैरह को ठीक करने के लिए। और नीचे दिख रहा है ना, बाबू ने कागज़ वगैरह फाड़ के फेंका है। खेलते खेलते वो वैसा ही करता है, तो बस वही सब चीज़ें ठीक करने आ गई थी। और उसी बीच मेरा फ़ोन भी आ गया था, तो बस मैं बातें भी करने लगी थी साथ ही साथ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस पता है दिक्कत क्या होती है,
साड़ी पहन के रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साड़ी भी पहनो फिर ब्लॉग बनाना है तो पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। बट क्या होता है कि अब काम करो ऐसा लगता है साड़ी में ही कुछ लग गया, जैसे दाल चावल बना रही हूँ। और हर टाइम ना एप्रिन पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे कामों के लिए। वैसे जब आटा गूंथ रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं तब तो मतलब ठीक है, चलो उस टाइम तो पहनना ही पहनना है। घर के भी कपड़े पहनते हैं तो उस टाइम पहन लेते हैं। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्लॉग्स जो है, और ना पहनने की वजह से साड़ियाँ वैसे ही कि वैसी रखी रह जाती हैं। बस निकलते कितने टाइम के लिए, कहीं जाना है तो पहन के जाएंगे, फिर आके निकाल देंगे। और हल्की हल्की साड़ियाँ जो है ना वो पहनने में अच्छा लगता है। बट मेरे पास ना यहाँ पे हल्की साड़ियाँ बहुत कम है तो पूरी सिल्क की साड़ी, कांजीवरम साड़ी, या फिर पूरी हैवी वर्क वाली जो आती थी ना पहले शादी के टाइम या शादी के बाद भी, तो उस टाइप की साड़ियाँ हैं। और चाहिए और जेन सब नहीं मिलेगा बाबू को। पहले मम्मा को किसी कर दीजिए तब मिलेगा, पहले मम्मा को किसी कर दीजिए तब मिलेगा आपको। और थोड़ा किसी कर दीजिए, एक और किसी मम्मा को नहीं करिएगा। ओके। और पूरी झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है। पता है जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई है और परी के लाने का टाइम भी हो गया है। अब मुझे करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि इतनी बारिश में मैं पहन के साड़ी नहीं जा सकती हूँ। और कोई और वैसे भी खुद को ही संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर साड़ी कैसे संभालेंगे। और देख दिखा रही हूँ कितनी जोरों की बारिश हो रही है। प्रिंसू तो गाइस बस सब लोग निकल चुके हैं परी को लाने के लिए। प्रिंसू लेके आए हैं बैट लेके आए हैं। ये कुछ ना कुछ खिलौना रोज लेके आता है, चाहे बैट लाए चाहे पॉकेट लाए, कुछ ना कुछ लेके आता है ये। तो बस अभी ना मैं छाता लेके आने वाली थी बट घर पे ही रह गया, गलती से मैंने लॉक कर दिया, नीचे आ गई तो मुझे याद आया। और हल्की फुल्की अभी हो रही है, इक्का दुक्का हो रही है, भीगूंगी नहीं बट अभी थोड़ी देर पहले ज़्यादा हो रही थी, बट अभी भी बारिश हो रही है। तो चलिए परी को लेके आते हैं। और ये अपना गाना गाते हुए जा रहे हैं। घर पहुंच गए। आते ही प्रिंसू ने, जब प्रिंसू डेली देखता है ना कि मैं परी का टिफिन बॉक्स चेक करती हूँ, तो जैसे ही मैं आज परी का कपड़ा निकाल के नहीं गई थी, उसके कपड़े निकाल के मैं जाती हूँ कौन सा पहनेगी आके, तो जैसे ही मैं गई ना देखिए इसका टिफिन बॉक्स खोल दिया है। बोल रहा है मम्मा इसमें कुछ नहीं है। प्रिंसू इसमें कुछ नहीं है, बाबू इसमें कुछ नहीं है, दीदी पुआ खाई है। आज मैंने पूड़ियाँ दी थी परी को, तो पूड़ी वो उसको पसंद है तो वो खा गई है। तो ये मेरा डेली का काम होता है, सबसे पहले उसका टिफ़िन बॉक्स आते ही मैं चेक करती हूँ। और पढ़ाई का खैर तो मैं बाद में चेक करती हूँ, लेकिन टिफ़िन बॉक्स जो है ना पहले चेक करती हूँ। ये सब्जी मैं नीचे दी थी ना, आलू की सब्जी दी थी, वो ज़रूर छोड़ी होगी क्योंकि वो पूरा उसने फिनिश किया नहीं होगा, मुझे पता है कि वो फिनिश नहीं की होगी। देखिए मैंने कहा ना, देखिए सब्जियाँ इसमें रह गई है, थोड़ी आधी सब्जियाँ छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैं कम नहीं देती हूँ सब्जी। उसको रोज़ बोलती हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए। और दूसरा वाले में आज मैंने दिया था इसको, दूसरे वाले में फ्रूट्स देती हूँ, तो फ्रूट्स में भी थोड़ा सा इस छोड़ के लाई है। ठीक है खा जाइए, जाइए खाइए। तो बस ये हाल होता है बच्चों का, कुछ भी करें हमें तो चेक करना ही पड़ता है। घर पे आते ही प्रिंसू को लग रहा है गर्मी लग रही है ना, इनर भी पहना है ना बाबू, इसलिए। चलिए खोल दीजिए, बाहर में खैर ठंड तो लगी रही है। परी चेंज कर ली बेटा, ठीक है जाइए हैंड वॉश करिए और तब आइए। ठीक है मैं खाना लगा रही हूँ। ओके ओके मम्मी एक मेरे
और मैं आइसक्रीम खाई थी जस्ट। और आप लोग मीट करने के आए हैं मेरे को। और सो मम्मा मेरे को स्कूल से ला ली और हम लोग एक साथ खा रहे हैं। और प्रिंस यहाँ पे आगे देखो, और ये एप्पल खा रहा है प्रिंस जस्ट यहाँ पे। वो दिखा भी नहीं रहा है। सो ठीक है फिर बाय बाय गाइस। और मैं नेक्स्ट टाइम तुमको मीट करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।